जी दोस्तों, अब हम देखते हैं बैकग्राउंड इमेज की बात करते हैं कि बैकग्राउंड के अंदर कलर किस तरह चेंज करते हैं। उसकी प्रॉपर्टी हमने देख ली। अब बैकग्राउंड में इमेज कैसे चेंज करते हैं उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या होता है उसमें। ये प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड में इमेज लगाती है। जो बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी अब मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो है एक यूआरएल का पाथ हमें देना पड़ता है। जिस तरह एचटीएमएल के अंदर आईएमजी के टैग को हमें एक पाथ देना पड़ता है, इस तरह इसके अंदर भी यूआरएल का एक पाथ देना पड़ता है। और फॉर एग्जांपल हम अभी इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। और अभी हम सिर्फ बात करते हैं इमेज की। तो बैकग्राउंड डैश इमेज की प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर मैं यूआरएल दूंगा और यूआरएल के बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट इसमें लगेंगे और डबल कॉलन इसमें लगेगा। और उसके बाद मेरे पास लोगो डॉट पी के नाम से एक फ़ाइल रखी हुई है डेस्कटॉप पर ही। और ये भी मैंने फ़ाइल CSS की और HTML की, आपको पता डेस्कटॉप पर ही है, तो इसलिए इसको भी कंफ्यूज हो गया आप, इसको भी कमेंट कर दूँ। तो अब देखिए मेरे पास ये है, बैकग्राउंड के अंदर इमेज आ गई। जो मेरा लोगो था वो लोगो जो है वो बैकग्राउंड के अंदर इमेज में आ चुका है। और मैं यहाँ पे साथ साथ बैकग्राउंड कलर भी दे दूँ। बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे मैं साथ साथ दे देता हूँ, ग्रे कलर इसको दे देता हूँ मैं। ये देखिए बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है ग्रे। और बैकग्राउंड इमेज मैंने इसको दी हुई है लोगो डॉट पी। अगर यहाँ पे किसी फोल्डर वगैरह में हमारी इमेज होगी, फॉर एग्जांपल इमेज स्लैश, तो इसका मतलब कि इमेज के फोल्डर में लोगो डॉट पी की फ़ाइल है। लेकिन अभी हमारे पास किसी फोल्डर में नहीं है, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे रखी हुई है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको लगा दिया। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बैकग्राउंड टॉप लेफ़्ट कॉर्नर इमेज पर होती है। बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड की जो इमेज होगी वो टॉप लेफ़्ट यानी इस तरफ इसकी इमेज होती है। और ये रिपीट होती है बार बार, जैसे कि ये आपके सामने है कि ये यहाँ पे एक इमेज यहाँ पर भी आ रही है और दूसरी इमेज यहाँ नीचे आ रही है। ये वर्टिकली यानी पेज यहाँ पे भी मैं अगर आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखिए रिपीट हो रही है। ये एक इमेज यहाँ पे, यही इमेज यहाँ पे भी आ रही है, यही इमेज यहाँ नीचे आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है पूरे पेज के ऊपर। तो अब हम चाहते हैं कि ये बार बार पेज पे रिपीट ना हो बल्कि एक ही जगह रहे। तो उसके लिए अब हमारे पास दूसरी एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड इमेज आगे पीछे मूव ना हो। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड डैश रिपीट की प्रॉपर्टी है। अब हम इसको बताएं कि ये रिपीट कहाँ हो। रिपीट एक्स हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसको रिफ़्रेश करें तो अब ये देखिए कि ये एक्स एक्सिस पे यानी लेफ़्ट टू राइट ये रिपीट हो रही है, लेकिन अब ये टॉप टू बटन वाई एक्सिस पे जो है रिपीट नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह वाई कर दूँ और इसको सेव करके अब देखें तो अब ये इमेज यहाँ नहीं होगी बल्कि ये वाई एक्सिस पे यहाँ नीचे आ जाएगी। देखिए ये इमेज यहाँ नीचे आ गई है। ठीक है, तो अगर इसकी प्रॉपर्टी के अंदर हम कर दें कि नो रिपीट, हम नो रिपीट इसके अंदर कर देंगे तो फिर ये इमेज रिपीट नहीं होगी। यहाँ पे मैं कर दूँ नो रिपीट और अब इसको करूँ तो देखिए अब ना ये लेफ़्ट पर है और ना ये बटन पर है। अब ये एक ही इमेज है, बार बार रिपीट नहीं होगी पेज के ऊपर। और इसके साथ साथ आपको इसके अंदर मैं ये भी बात बताता चलूँ कि ये जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है ये हम किसी भी एलिमेंट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी मैं ये बॉडी के ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बॉडी के साथ साथ इसको मैं पैराग्राफ में कहीं पर भी ये बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास है बैकग्राउंड अटैचमेंट।
इसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी क्या करती है कि ये बैकग्राउंड को या तो फिक्स कर देगी या स्क्रॉल कर देगी। फिक्स के अंदर बैकग्राउंड इमेज जो है वो फिक्स हो जाएगी और स्क्रॉल के अंदर बैकग्राउंड इमेज जो है वो स्क्रॉल होगी। इन दोनों चीज़ों को हम अभी करके देखते हैं। अभी हमारे पास पैराग्राफ आ गया है और इसी पैराग्राफ को मैं 3-4 जगह कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जी दोस्तों, अभी हमारे पास देखिए इमेज बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी पे काम करने के लिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो बहुत सारे बना दिए हैं ताकि आपको इस काम का पता चल सके कि बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है वो कैसे काम करेगी। तो यहाँ पे मैंने नो रिपीट करा है और इसके साथ ही मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट की प्रॉपर्टी। और इसको अगर मैं फिक्स्ड कर दूँ, इसको वैल्यू दूँ फिक्स, तो अब आप ज़रा ये देखिएगा कि जो पीछे बैकग्राउंड है, लोगो है, वो अपनी जगह पर है और टेक्स्ट हमारा जो है वो स्क्रॉल कर रहा है। ये देखिए जो हमारा बाकी पेज है वो पूरा पेज हमारा स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन जो पीछे लोगो है वो अपनी जगह पे फिक्स हुआ हुआ है, जो पीछे इमेज है वो अपनी जगह पे फिक्स है। अगर इसी को मैं स्क्रॉल कर दूं और अब इसको सेव करके देखें तो ये देखिए टेक्स्ट के साथ अब इमेज जो बैकग्राउंड हमारा वो भी स्क्रॉल कर रहा है। टेक्स्ट हमारा ऊपर जा रहा है तो उसके साथ साथ इमेज भी ऊपर जा रही है। तो ये स्क्रॉल और फिक्स में ये फ़र्क होता है और ये काम हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी से किया जाता है।